भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं प्रिय दर्शकों, आज हम श्रवण करते हैं आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस प्रकार भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, यह हम जानते हैं। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथा के बारे में जान सके, लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप के पूजा आराधना करें और करना चाहिए और दान आदि की क्रिया पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और जैसे पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए साप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और हरि चरणों में निवास करता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि, इससे आगामी पीढ़ियाँ इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाले और इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करा देती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक एक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर का एक भव्य भवन में निवास करते हैं। कुबेर भगवान शिव जी के बड़े परम भक्त थे। भगवान शिव की बड़ी पूजा, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर के भगवान शिव की पूजा का सामान तैयार करके पूजा में बड़े मस्त होकर के आनंद के साथ शिव जी की पूजा करते थे और हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर के कुबेर जी को दिया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशाली थी। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी, हेममाली अर्धरात्रि में फूल लाने के लिए मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल ला करके राजा के महल में कुबेर जी के यहाँ पहुँचाया करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाता हुआ आया, परंतु वह पुष्प ला करके राजा को बिना दिए हुए घर चला गया। घर जाने पर थोड़े समय रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा। तो इतने में समय बहुत हो चुका, दोपहर हो गए तो कुबेर के पास पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुँचे तो कुबेर जी ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बतलाया कि वह
पापी तो काम के वशीभूत होकर अपने स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध होकर के हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर जी के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर ने नेत्र लाल हो गए। कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगे, अरे पापी नीच, कभी तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए तो स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा और कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आते थे, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि उसे ज्ञान था संत हृदय नवनीत समाना कि अब संतों का दर्शन हुआ तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा, क्योंकि साधु तो भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तो कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ मैं। राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। यद्यपि एक दिन मैं अपने स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसमें मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्ट को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हेममाली के यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अकालपुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत उपवास करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करे व्रत करने से और सुनने से मात्र 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर फल पुण्य प्राप्त होता है। जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें और लाइक कमेंट शेयर करें। जो इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे।